राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी मेरे महाप्रभु की। दोस्तों, आपके ऊपर बाबा जी की अपार कृपा बरसती रहे, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा जी से। जैसी कृपा मेरे ऊपर की है बाबा, जैसी कृपा मेरे ऊपर बरसाई है मेरे महाप्रभु, ऐसी ही कृपा सबके ऊपर बरसाना बाबा। सबका भला तो अपना भला मेरे महाप्रभु। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, आज मैं मेरे महाप्रभु जी का एक और महिमा, उनकी लीला का वर्णन करूंगा। इसे छोटी सी महिमा है, समय थोड़ा है, छोटे वर्णन में है, लेकिन बहुत बड़ी महिमा है मेरे महाप्रभु। इनकी लीलाएं तो महान होती है, जो हमारी समझ से परे होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसे पूरा सुने। मेरे बाबा नीम करोली जी की कृपा सदैव आपके ऊपर भी ऐसे ही बरसती रहे। जय बाबा। दोस्तों, आज बाबा जी की लीलाएं पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आए हुए हैं। मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। बाबा जी की शरण में आज मन खुशी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन आंखों में आंसू है दोस्तों। बाबा जी ने कृपा परम्पार बरसा रखी है। अभी बाबा जी की एक और महिमा आपके सामने सुनाता हूँ मेरे प्रभु। जब बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर भवन आदि सब बन गए थे, तो एक और बहुत बड़े भंडारे की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था, नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे। बाहर से कोई आने जाने वाले सब, ठंड में बाहर का कोई व्यक्ति नहीं था। प्रवासी भी कम ही बाहर निकलते थे। तब 4-5 हजार की संख्या में ही वहाँ प्रवासी थे। अतः व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो गए और लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा, पूरी, आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ, तो ना जाने कहाँ से हजारों की संख्या में लोग आए, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे। आते चले गए और भंडारे के बाद कोई भी सामग्री शेष ना रही। तब जब भंडारे का संपन्न हो गया भंडारा, तभी बाबा जी महाराज ने अपनी ही मौज में कहा, आज यहाँ की सब आत्माएं तृप्त हो गई हैं, अब यहाँ सब शांति रहेगी। स्पष्ट इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए बच्चों के शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। तो दोस्तों, वहाँ पर एक शमशान घाट था, जिसमें 4-5 साल तक के बच्चे जो बिना संस्कार के दफनाए जाते हैं, 2-3 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उनका संस्कार नहीं किया जाता। और तो बाबा जी ने भंडारा इसीलिए करवाया था कि मंदिर के पास, मंदिर के इधर, क्योंकि वो मंदिर के बगल में ही शमशान घाट था। वे सभी आत्माएं भंडारे में खाना खाकर तृप्त हो गई, सब अपने धाम को चली गई। तो बाबा जी ने ये अपनी महिमा खेली थी, उनकी लीला यही जाने। हम तो इनकी शरण में पड़े, इनकी शरण के भिखारी हैं।
जिस विध राखे मेरे प्रभु उस विध रहना। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, सदैव आपके ऊपर बाबा जी की कृपा बनी रहे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना है मेरे बाबा जी से। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरे महाप्रभु सदैव मेरे सभी भाइयों के ऊपर कृपा बरसाते रहें। जय बाबा नीम करोली महाराज।